निखिल सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए फटाफट एक अगली पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यानी इस पोइम में जो पोइट है वो हमें अलग अलग तरीके बताते हैं, कुछ फ़नी तरीके बताते हैं। बड़ी ह्यूमरस है ये पोइम। यानी दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पे है टू टेल। टू टेल इसका मतलब क्या है? टू टेल यानी आइडेंटिफाई का मतलब, इस टू टेल का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई यानी किस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ दे should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो चलिए फटाफट हम क्या देखते हैं, हम इसमें इसके राइम स्कीम देखें। चांस ए, ईस्ट बी, एडवांस ए, बीस्ट बी, डाइन सी, लाइन सी। अच्छा ये देखो, डाइंग बोलना चाहता है यहाँ पे, लेकिन जो पोइट है उसके पास एक लाइसेंस होता है, वो क्या करता है, मिस स्पेल कर सकता है या फिर इसकी राइम बनाने के लिए इसकी स्पेलिंग चेंज कर सकता है। तो इसीलिए इसने डाइंग को डाइन किया है। फटाफट मीनिंग देखते हैं वर्ड टू वर्ड इसका। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, यानी कभी आपको मौका मिले और बाई चांस आप कहाँ जाएं, ईस्ट की ओर जाए जंगल्स में, यानी आप क्या है ईस्ट में जा रहे हैं जंगल की तरफ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, यानी आपकी तरफ एडवांस होने का मतलब है आगे बढ़ना, यानी आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आगे आते हुए तुम्हें क्या मिले? ए लार्ज, एक बड़ा सा, टोनी यानी येलोइस ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्राउन। क्या है? ऑरेंज ब्राउन या येलोइस ब्राउन, इसका मतलब होता है टाउनी। बीस्ट मतलब जानवर, बीस्ट मतलब जंगली हम बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। इफ़ ही रोर्स, यानी आप क्या कर रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, बाकी बाई चांस आपको मौका मिला है और आपकी तरफ कोई आगे बढ़ता हुआ कोई एक बड़ा सा एक ब्राउन कलर का, येलोइस ब्राउन है, ऑरेंज ब्राउन है, आपकी तरफ आ रहा है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और वो आपकी तरफ इतनी जोर से दहाड़ मार रहा है कि आप मर रहे हैं, यानी आपको इतना डर लग रहा है कि आप मर जाएंगे, तो वो क्या है? वो एक एशियन लायन है। यू विल नो, आप जान जाओगे, इट इज़ द एशियन लायन। तो बहुत ही इजी स्टेंजर्स आइए, आपने इस स्टेंजर का हिंदी में मीनिंग देखा, इंग्लिश में मीनिंग आपने देखा, वर्ड टू वर्ड हमने मीनिंग देखे। अगले स्टेंजर क्या है? और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग का मतलब बेटा क्या होता है? इधर उधर भटकना, हैंगिंग अराउंड। क्या मतलब होता है? हैंगिंग अराउंड, हैंग अराउंड करना, हैंग अराउंड करना। क्या करना बेटा? हैंग अराउंड करना, यानी जब आप कभी इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, हैंग अराउंड कर रहे हैं। ए नोबल यानी हाई मॉरल क्वालिटी, यानी एक अच्छी क्वालिटी का। वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवर। ग्रीट्स यू, आपको अभिवादन करता है, आपको नमस्कार करता है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स, यानी इसकी जो धारियाँ दिख रही है ब्लैक कलर की, ये धारियाँ इसको बोलते हैं स्ट्राइप्स। ऑन ए येलो ग्राउंड, यानी इस ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? ये जो पीछे इसका येलो स्किन है उसको बोला है येलो ग्राउंड, यानी येलो ग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्या है? येलो, येलो स्किन। इस ग्राउंड का मतलब क्या है? स्किन। जस्ट नोटिस, और ये नोट कर लेना, इफ़ ही ईट्स यू, अगर वो तुम्हें खाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न, यानी ये जो सिंपल सा रूल है वो तुम्हें ये हेल्प करेगा ये जानने के लिए, द बंगाल टाइगर टू डिसन, यानी आइडेंटिफाई करना, यानी ये चीज़ आप परिचय कर पाओगे, ये जान पाओगे कि ये जो जानवर है जो अब आपको खाने के लिए आ रहा है वो क्या है? एक बंगाल टाइगर है, जिसकी क्या है? ब्लैक स्ट्राइप्स है और येलो ग्राउंड है, और आपको वो नमस्कार कर रहा है, नोबल वाइल्ड बीस्ट है। बहुत ही ईजी स्टेंजा था। अब अगला स्टेंजा है इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ। स्ट्रोलिंग मीन्स टहलते हुए, फोर्थ मतलब आगे, यानी टहलते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ए बीस्ट यू व्यू, यानी एक टहलते हुए एक ऐसे जानवर को, बीस्ट मतलब जानवर को आप देखते हैं जो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। हुज हाइड, हाइड मतलब एनिमल स्किन। हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, यानी जो काली मिर्च की तरह जिसके धब्बे हैं, देखो ये धब्बे दिख रहे हैं आपको यहाँ, इसके जो धब्बे दिख रहे हैं आपको, देख सकते हैं आप, इस तरीके से धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं काली मिर्च की तरह। एज सून एज
ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और आपको देखते ही वो जल्द से जल्द क्या करेगा, झपटा मारेगा। देखो लेफ्ट एक्चुअल में मीनिंग क्या है, LEAP, लीप। लीप का मीनिंग होता है जंप करना, झपटा मारना। इस लीप की सेकंड फॉर्म होती है LEAPT, लिफ्ट। और पोएम ने क्या किया, लेफ्ट। क्या करने के लिए, क्योंकि उसके पास एक लाइसेंस है इसमें वो राइम बनाने के लिए इसकी मिसस्पेल्ड कर सकता है। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। यानी जैसे ही आप उसे जान जाओगे, जैसे ही वो आप पे झपटा मारेगा आप जान जाओगे इट इज़ द लेपर्ड। ये क्या है, लेपर्ड। यू विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। और अगर आप वहाँ दर्द से करा रहे हैं और दर्द में चिल्ला रहे हैं, रोर कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, ही विल लैप लैप एंड लैप अगेन। वो क्या करेंगे, वो आप पे फिर जंप करेगा, फिर जंप करेगा, और आपके उस चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो गुड टू रोर विद पेन, यानी दर्द से चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सिंपल से 3 स्टेंजा आपको आपने देखे, एक बंगाल टाइगर के बारे में, ये अपने पढ़ा लेपर्ड के बारे में। मैंने इन दोनों स्टेंजा की आपको रैम स्कीम नहीं बताई है। अगर आपके रैम स्कीम समझ में आई है तो फटाफट आप कमेंट करिए। और अब हम देखते हैं क्या अगला स्टेंजा। आई होप आपके समझ में आ रहे हैं। अगला स्टेंजा है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड। यार्ड मतलब आप आंगन बोल सकते हैं, अहाता बोल सकते हैं। आप आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं कहीं भी, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और अब वहाँ आप एक ऐसे प्राणी से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बड़े टाइटली हग करता है। ये मतलब ऐसा होता नहीं है भालू आपको हग करे, लेकिन ये क्या ह्यूमरस पोएम है, तो कवि ने अपने जो पोइट है उन्होंने लिख दिया है कि जो आपको हग करता है। बी श्योर, आप श्योर हो जाना, निश्चित हो जाना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यानी निश्चित किस बात से होगे, इट इज़ ए बियर। ये क्या है, एक भालू है। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके फिर भी कोई संदेह है, आई गेस, मैं कल्पना करता हूँ, मैं गेस करता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस मीन्स ए जेंटल लविंग टच, यानी एक बार फिर आपको वैसे ही टच करेगा, वैसे ही हक करेगा। कौन, वो बियर। तो ये था बियर के बारे में। इसकी रैम स्कीम आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके मेरे को बताइए अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अगला स्टेंजा देखिए, तो टू डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बेटा कंपेयर करके डिफरेंस बताना। कंपेयर करके डिस्टिंग्विश यानी अंतर स्पष्ट करना, अंतर बताना। तो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब यहाँ पे क्या, एनिमल्स। यानी इन दो एनिमल्स में कोई अंतर करने के लिए ए नोविस यानी न्यू टू जॉब। क्या है, न्यू टू जॉब। माइट नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज, यानी एक जो नया है उस काम में, जो उन जानवरों को जानने में, उनको पहचानने में कोई नया आदमी है, तो वो उनको अंतर करने में क्या हो जाएगा, नॉन प्लस हो जाएगा, यानी कंफ्यूज हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइनास, यानी आप क्रोकोडाइल को और हाइनास को इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाइनास कम विद मेरी स्माइल, यानी हैप्पी से, खुशी से, नाचते हुए, हंसते हुए आएगा। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर वो रो रहा है, दे आर क्रोकोडाइल, वो क्या है, क्रोकोडाइल। यानी सिंपल सा रूल है, हाइना हंसते हुए आएंगे और क्रोकोडाइल रोते हुए आएंगे। अगला स्टेंजा है, द ट्रू कैमेलियन। कैमेलियन क्या होता है बेटा, कैमेलियन मतलब एक आप शायद जो रंग बदलता रहता है, एक गिरगिट हम बोल सकते हैं, गिरगिट की तरह, गिरगिट को बोलते हैं कैमेलियन। एक स्मॉल कैमेलियन है, वो क्या है, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यानी लिजार्ड की तरह वो उसकी प्रजाति का होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स, उसके कोई कान नहीं होते हैं बिल्कुल भी। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके बिल्कुल भी पंख नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर उस पेड़ पे कुछ नहीं है, दिस द कैमेलियन यू सी, और ये वो कैमेलियन है जो आप देखते हैं। इस लास्ट 2 लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो कैमेलियन यानी जो गिरगिट है वो क्या होता है, वो जहाँ बैठता है उसकी अकॉर्डिंग वो अपना जो रंग रूप है वो बना लेता है। तो इसी तरह जो कैमेलियन है, अगर उस पेड़ पे बैठा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप मेक श्योर हो जाइए कि वहाँ क्या है, एक कैमेलियन बैठा है। थोड़ी फनी पोएम हर जगह नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी जानवर है आपको दिख नहीं रहा है तो वो पक्का ही क्या है, कैमेलियन है। यानी वो रंग बदलता है जहाँ भी वो बैठता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सिंपल सा स्टेंजा था आपका कैमेलियन के बारे में। हमने 5 3 3 6 स्टेंजा देखे। वाइल्ड एनिमल्स के बारे में 7 एनिमल हो गए हैं। इन 5th स्टेंजा में आपको 2 एनिमल देखने को मिले, टोटल 7 एनिमल्स हैं। और इनको आप बड़े ढंग से पढ़ लेना। अगर समझ में नहीं आई तो रिवाइज कर लेना।
आई होप आप वीडियोस देख रहे हैं, लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।